Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your teacher Shubta Kader, teacher BMS Yarul Langate, and today my topic is it's class 7th geography and the lesson is human environment, settlement, transport and communication. Today we are going to read its study its part 2. जैसा कि आप जानते हो वी हैव ऑलरेडी रेड इट्स फर्स्ट पार्ट एंड उसमें आपको मैंने बोला था व्हाट आर सेटलमेंट्स, कैसे होती है सेटलमेंट। पुराने ज़माने के लोग अर्ली जो ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे सेटल होते थे, वो कैसे किस चीज़ पर डिपेंड करते, उसके बाद जो सेटलमेंट्स आई उसके बाद उन्होंने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे वो सेटल होने लगे, कैसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस बनी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पढ़ना है सेटलमेंट्स। अब होती है बच्चों सेटलमेंट्स कितनी किस्म की होती है, हाउ मेनी टाइप्स सेटलमेंट्स कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सेटलमेंट्स दो किस्म की होती है, एक होती है टेम्पररी सेटलमेंट और होती है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, एक होती है परमानेंट सेटलमेंट, एक होती है टेम्पररी सेटलमेंट। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेटलमेंट्स। टेम्पररी सेटलमेंट्स में हम पढ़ते हैं सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम। वो सेटलमेंट्स वो रहने की जगह जो लोग कुछ थोड़े टाइम के लिए लेते हैं रहने के लिए। पीपल लिव इन डीप फॉरेस्ट। वहाँ पे लोग कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं और माउंटेन्स में, बड़ी बड़ी माउंटेन्स में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। तो वो किस लिए वहाँ पे रहते हैं, प्रैक्टिस हंटिंग, शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए। शिफ्ट गैदरिंग, एक जगह जमा हो जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हाँ क्रॉप्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पे एंड क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। एंड ट्रांसह्यूमेंस, व्हाट इज़ दिस ट्रांसह्यूमेंस? ट्रांसह्यूमेंस इज़ ट्रांसह्यूमेंस हम किसको बोलते हैं, जब किसी सीज़न में एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं टू रियर दियर animals. Transhumance, it is a seasonal movement of people. ठीक है, seasonal movement of people who rear animals move in search of न्यू पास्चर्स। वो लोग जो एनिमल्स को पालते हैं, एनिमल्स को रियर करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स, नए पास्चर्स, नए चरागाह ढूंढने के लिए जाते हैं। सीज़न, किसी खास सीज़न में सीजनल चेंज होती है इनको अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। जैसे सीज़न यहाँ पे चेंज होता है, एक जगह से चेंज होता है, वो दूसरी जगह जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए, उनको चरागाह, अलग अलग चरागाहों को ढूंढने के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। तो इसमें भी ये भी है एक टेम्पररी सेटलमेंट है। ठीक है, ये लोग भी रहते हैं टेम्पररी, कहीं पे अपने जो एनिमल्स है उनको चराने के लिए ले जाते हैं और टेम्पररी रहते हैं, तो इसको भी हम टेम्पररी सेटलमेंट बोलते हैं। तो ये ये टेम्पररी सेटलमेंट में हम बोलते हैं, वो टेम्पररी सेटलमेंट वो सेटलमेंट होती है जहाँ पे लोग शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, कम टाइम के लिए रहते हैं, कुछ खास मकसद से आते हैं, या अपने एनिमल्स को चराने के लिए जाते हैं, या प्रैक्टिस हंटिंग करते हैं, वहाँ पे शिकार करते हैं, गैदरिंग, एक जगह जमा होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वहाँ की क्रॉप्स अलग अलग क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं एंड ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। ठीक है, तो ये है टेम्पररी सेटलमेंट्स। इसके बाद अब है परमानेंट सेटलमेंट्स। क्या है परमानेंट सेटलमेंट्स? पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, मगर आजकल टेम्पररी सेटलमेंट्स कम ज़्यादा और परमानेंट सेटलमेंट्स ज़्यादा हो गई। परमानेंट सेटलमेंट्स में क्या होता है, लोग बनाते हैं अपने लिए घर रहने के लिए, होम्स, घर बनाते हैं रहने के लिए, एक फिक्स्ड होम बनाते हैं, एक फिक्स्ड जगह पे रहने के लिए, उसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। ज़्यादा सेटलमेंट्स कौन सी चल रही है आजकल? आजकल ज़्यादा सेटलमेंट्स जो हो रही है वो परमानेंट सेटलमेंट्स हो रही, क्योंकि लोग परमानेंटली रहते हैं अपनी अपनी जगहों पे। तो हो गया ये टेम्पररी सेटलमेंट एंड
परमानेंट सेटलमेंट, टेम्पररी सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जो कोई शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पे रहता है, और परमानेंट होता है लोग जो बनाते अपने घर बनाते और परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें एक स्टोरी दी गई है। इट वाज मैरीज बर्थडे था, बर्थडे पार्टी थी मैरीज की, तो उसकी फ्रेंड्स बहुत सारी आने वाली थी। इसकी एक फ्रेंड थी गुरप्रीत, वो कुछ लास्ट टाइम पे आ गई थी। तो वो क्यों लास्ट आ गई थी, उसको रास्ते में कोई देर हो गई थी, कोई ट्रैफिक जैम था, और वहाँ पे कफिंग वफिंग उसको कुछ खांसी वांसी आ रही थी, कुछ इन्फेक्शन हो गया था उस पोल्यूशन की वजह से, गाड़ियों की पोल्यूशन की वजह से, और ट्रैफिक जैम में फंस गई थी। तो यहाँ पे जो थी गुरप्रीत आ गई तेज़, और वो बोलती है उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी, हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो इनके घर में एक नौकर था, वो प्रसाद था, वो रिसेंटली बहुत ही कम टाइम हो गया था उसको कहाँ से आए हुए, गाँव से आए हुए, और वो पूछता है वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। वो बोलता है, प्रसाद पूछता है इनको, इनके घर वालों को, मैरिज के घर वालों को, क्योंकि वो सिटी में रहते थे, पूछता है कि यहाँ पे क्यों इतना पोल्यूशन है, ठीक है, सिटीज़ में इतना पोल्यूशन क्यों है। तो उसकी माँ जो है उसको जवाब देती है क्योंकि सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए गाड़ियाँ भी ज़्यादा रहती है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, और सेटलमेंट्स भी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, लोगों की घर बन गए, गाड़ियाँ हो गई, तो ज़्यादा पोल्यूशन आता है। फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारी मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ है, काम करने की जगह हैं कहाँ पे, सिटीज़ में, ठीक है, मार्केट्स बहुत हैं। कैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है सिटीज़ की, क्योंकि विलेज से लोग आते हैं, अलग अलग काम ढूंढने के लिए आते हैं सिटीज़ में, बिज़नेस ट्रेड करने के लिए आते हैं सिटीज़ में, रहने के लिए आते हैं सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारी चॉइसेस मिलती है अपना हाउस ये चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए उनको बहुत सारे वेन्यूज़ मिलते हैं, इसीलिए वो विलेज से आके सिटीज़ में रहते हैं। तो इसकी वजह से सिटीज़ की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है, उससे पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। और आजकल लोगों हर किसी के पास अपना अपना ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट की वजह से, गाड़ियों की वजह से भी यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे बोलता है, प्रसाद बोलता है इनको कि हमारे गांव में न तो ये है, आवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, हमारे गांव में कोई सिनेमा हॉल नहीं है, स्कूल्स नहीं है बड़े बड़े, हॉस्पिटल्स नहीं है बड़े बड़े, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट हमारे पास बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी जगह है, खुली हवा में सांस लेने के लिए हमारे पास जगह है। तो व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। उस प्रसाद बोलता है कि जब मेरा ग्रैंडफादर बहुत बीमार था तो उसको हमको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो इसके बाद इसके पास एक दूसरा पार्ट निकल आता है। यहाँ पे दो टाइप्स की सेटलमेंट्स आती है, एक आती है रूरल सेटलमेंट और आती है अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट होती है गाँव में कैसी सेटलमेंट होती है विलेज में, और अर्बन सेटलमेंट होता है कि शहरों में कैसी सेटलमेंट होती है। तो ये जो दो सेटलमेंट्स हैं बच्चों, वी विल प्रोसीड इट टुमारो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह कल हम ये